जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के बारे में। ऋषि ने कहा कि हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है कि इसी कारण हे राजा, आप उस परमेश्वर के शरण में जाए और वहीं भगवती की आराधना करने से मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। इस प्रकार ऋषि की बातें सुनकर के राजा सूरत अपने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधारी ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर के तत्काल ही वह राजा तप करने के लिए चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर के भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जाप करने लगा। फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप जाकर के मृतिका से देवी की मूर्ति बना करके प्रतिदिन पुष्प, धूप, हवन, तर्पण आदि से देवी का पूजन करने लगे। वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा धन में और सम्मोहित होकर के पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकाल के बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न होकर के कहने लगी कि हे राजन और हे वैश्य, तुम मुझसे वरदान चाहो सो मांगो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल और से शत्रुओं को बल को नष्ट कर सकूं, अपना राज्य प्राप्त कर सकूं। वैश्य ने विरक्त होकर के कहा कि मेरा और माया का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली कि हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे, अपने शत्रुओं का नाश करके अखंड राज्य का सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्यवर, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है, मैं तुम्हें वही वरदान देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त हो। मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि इस तरह राजा और वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर के भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंत ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सूरत देवी से इच्छा वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म ले सावर्णी नामक प्रसिद्ध हुए।